हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ते हैं कि ये स्टार्स जो ट्विंकलिंग होते हैं वो कैसे होते हैं, डायमंड जो चमकता है वो कैसे होता है, और मिराज यानी कि मरीचिका जो रेगिस्तान में बालू वाली जगह पे हमें दिखती है, या रोड पर जो हमें दिखता है कि कभी कभी हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें दिखता है कि आगे में पानी है लेकिन पानी वो होता नहीं है, तो वो कैसे होता है। तो इन सब में से पहले आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जानना जरूरी है कि क्या होता है। तो पिछले वाले वीडियो में आप उसे जरूर देखें। मिराज, जिसे कि क्या कहते हैं हम लोग, मृग मरीचिका कहते हैं। मृग मरीचिका का दिखना हिंदी में हम लोग कहा जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक सोर्स ऑफ लाइट बनाएंगे। तो मान लीजिए कि हमने क्या किया कि एक सोर्स ऑफ लाइट सन बना लिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वृक्ष बना लेते हैं। एक क्या करते हैं, वृक्ष बना लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक वृक्ष बना लिया। अब क्या हुआ कि एक रे ऑफ लाइट आएगी यहाँ से और इस पेड़ पे पड़ेगी, एक पेड़ पे पड़ेगी। और नीचे क्या है, नीचे है हमारा सैंड यानी कि बालू, या फिर आप सॉइल कर लीजिए, मिट्टी कर दीजिए। अब क्या होता है कि रेगिस्तान में यानी कि या जो ज़मीन पे जो सॉइल हमारी मिट्टी है या फिर सड़क है हमारा, उसके पास ज़्यादा हीट होती है। तो उसके ऊपर का जो लेयर होता है यहाँ पे हवा क्या होती है, गर्म होती है। उसके ऊपर वाले लेयर पे क्या होगी, हवा गर्म होगी, यानी कि बहुत गर्म होगी, वेरी हॉट आप कह सकते हैं। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो ये हवा क्या होगी, थोड़ी कम गर्म होगी। क्या होगी, थोड़ी कम गर्म होगी लेकिन गर्म होगी। और ऊपर जाएंगे तो हवा थोड़ी और कम गर्म होगी। क्या कहते हैं, हवा क्या होगी, थोड़ी और कम गर्म होगी। अब जब हवा गर्म होगी तो जितना ज़्यादा गर्म होगा वो मीडियम उतना ज़्यादा रेयरर होगा। कैसे रेयरर होगा, तो आप लोग पढ़े होंगे सॉलिड लिक्विड गैस में कि किसी भी चीज़ का टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, दूर भागते हैं। इसको आप इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि आपको किसी गर्म वाले जगह पे रूम में, कमरे में बंद करके खूब आपको हीट दिया रहे जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ से दूर भागने की कोशिश कीजिएगा। तो उसी तरह से ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गर्म होने पे क्या होते हैं, दूर भागते हैं। तो मॉलिक्यूल्स दूर भागेंगे यानी कि यहाँ के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा दूर है, यहाँ थोड़े कम है। तीनों रेयरर ही मीडियम, लेकिन ये सबसे ज़्यादा रेयरर है, ये उससे कम है, ये उससे कम है। तो और मान लीजिए कि यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे क्या है, हम हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से इस पेड़ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी, ठीक है, तो पहले तो ये इंसिडेंट रे आई डेंसर से। अब डेंसर से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल खींचा जाएगा। अब यहाँ से जैसे वो कुछ रेयरर में प्रवेश करेगी तो इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल से दूर भाग के यहाँ आ गई। अब इस पोजीशन पे फिर एक नॉर्मल खींचें तो यहाँ से लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये और ज़्यादा रेयरर में गई तो ये क्या होगी, और ज़्यादा दूर भागेगी। ये क्या हो गया, और ज़्यादा दूर भाग गई। अब यहाँ पे फिर एक नॉर्मल खींचेंगे और यहाँ से फिर इस लाइट को जाना चाहिए तक ऐसे, तो ये क्या होगा, और ज़्यादा दूर भाग जाएगा। ये क्या हो गया, और ज़्यादा दूर भाग गया। तो ये ज़्यादा दूर भाग गया। अब इस पोजीशन से लाइट क्या होगा कि अब ये यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बना था, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे बना था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट था तो रिफ्लेक्शन हुआ। यहाँ पे फिर एक एंगल ऑफ इंसिडेंट बना, ठीक है, जो 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 कि हमारा थोड़ा सा और दूर भगाया। यहाँ पे फिर एक एंगल ऑफ इंसिडेंट बना जो कि इक्वल हो गया क्रिटिकल एंगल के। किसके इक्वल हो गया, क्रिटिकल एंगल के। तो क्रिटिकल के एंगल के इक्वल हो गया तो लगभग ये इधर भागा। ठीक है, लगभग ये क्या हुआ, इधर भागा। अब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, यहाँ पे आके क्या हो गया, ये क्रिटिकल एंगल से मान लीजिए कि क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो जब ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है तो आपको पता है कि इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी कि जिस मीडियम से यह आया उसी मीडियम में इसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, सॉरी, जिस मीडियम से ये आ रहा है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज होते होते ऐसे कंडीशन पे आ गया कि ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। और जब ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो लाइट जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में वापस लौट गई। ध्यान से सुनिएगा, लाइट जिस मीडियम में आई थी उस मीडियम से वापस लौट गई। तो अब यहाँ पे आ गई और मेरे आंखों में ये पड़ी। अब ये जब मेरे आंखों में पड़ी तो लाइट हमें कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, तो लाइट यहाँ पे देखिए जगह नहीं है, थोड़ा सा मैं यहाँ से मिलाने की कोशिश करता हूँ कि लाइट आपको दिखाई देगी। मान लीजिए कि इस तरह से ये मिला होगा,
लाइट हमें यहाँ से ना आते हुए दिखाई देगी कि हमें लगेगी कि लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। आप समझ रहे होंगे बात को कि ये रेयर मीडियम, ये भी रेयर मीडियम, ये भी रेयर मीडियम, ये थोड़ा कम रेयर, ज़्यादा रेयर, ये उससे कम और ये उससे कम रेयर मीडियम। अब लाइट रे जो है वो पेड़ से टकराकर, ट्री से टकराकर रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट। अब ये रिफ्लेक्ट हो रही है, पहले क्या होगी, ट्री से टकराकर लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन जैसे ही ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आई तो अवे फ्रॉम नॉर्मल गई, जहाँ पे कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंट बना, ये फिर और थोड़ा और अवे फ्रॉम नॉर्मल गई तो यहाँ कुछ और बना, और ये जब अवे फ्रॉम नॉर्मल गई फिर दोबारा, क्योंकि लगातार मीडियम हमें रेयर बढ़ते जा रहा है, मीडियम रेयर जो यहाँ रेयर मीडियम जो है, ये रेयर मीडियम थोड़ा बढ़ा, ये रेयर मीडियम और थोड़ा बढ़ गया, तो ये क्या हुई कि इस पोजीशन पे आ गई, तो ऐसे पोजीशन पे आ गई कि ये क्रिटिकल एंगल जो होता है उससे ज़्यादा यहाँ पे बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बन गया तो ये क्या हुआ कि जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में लौट गई और लौट के हमारे आँखों पर पड़ी। तो ये जो लाइट रेज है हमारे आंखों में पड़ी तो ये हमें कहाँ से दिखाई देगी आते हुए, ये हमें यहाँ से आते हुए नहीं दिखाई देगी, ये हमें लगेगा कि इस तरह से आ रही है, यहाँ से इस तरह से आ रही है, और इस पेड़ की यानी कि इस ट्री की छवि जो है हमें इस तरह से उल्टा इस पोजीशन पे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। और आपको पता है कि इस पोजीशन पे ट्री कब दिखेगा, कि ऐसे ट्री है, ट्री की छाया ऐसी कब दिखेगी, तो जब इसके नीचे पानी होगा, जब इसके नीचे पानी होगा तभी ना आपको दिखेगा, इसके नीचे जब पानी होगा तभी आपको दिखेगा कि हाँ ट्री की जो है छाया यहाँ पे। तो इसलिए आपको यहाँ से इस जगह पे क्या दिखता है, वाटर दिखता है, वाटर दिखता है, लेकिन जैसे ही आप गाड़ी से नज़दीक जाते हैं आपको ये वाटर पता नहीं चलता है। तो यही कंडीशन जो है वो हमारे डिज़र्ट में भी होता है, यही कंडीशन जो है हमारे रोडों पे भी होता है। तो इसी को कहते हैं मिराज, और मिराज फॉर्म होता है कैसे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होता है मिराज फॉर्म। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से मिराज कैसे फॉर्म होता है। अब बात करते हैं थोड़ा डायमंड की, अब बात करते हैं डायमंड की। डायमंड के अंदर बस मैं समझा दूंगा थोड़ा सा डायमंड कैसे, डायमंड की संरचना मान लीजिए कि कुछ ऐसी होती है, ठीक है, कुछ ऐसी होती है डायमंड की संरचना, मान लीजिए कि ये डायमंड है, डायमंड की कुछ संरचना कुछ ऐसी होती है, ये ऐसे शीशे का मतलब टाइप में होता है कि जब इससे लाइट पास करती है ना, इससे जब लाइट रेज पास करती है तो पास करने के बाद वो लाइट रेज क्या होती है, एक क्रिटिकल एंगल बनाती है, और क्रिटिकल एंगल बनाती है तो वो जब दूसरे साइड में टकराती है तो वो फिर वापस लौट आती है, फिर इस तरफ भी वापस लौटने के बाद फिर ये क्रिटिकल एंगल बनाती है, फिर वापस लौटती है, फिर वापस लौटती है, वापस लौटती है, वापस लौटती है। तो डायमंड के चमकने का रीजन क्या है कि इसके अंदर लगातार क्रिटिकल एंगल बन रहा है, क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, क्रिटिकल एंगल बन रहा है, और जो रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, रिफ्रैक्शन ना होके लगातार एक ही मीडियम में हो जा रहा है, सेम मीडियम में हो जा रहा है, यानी कि मल्टीपल रिफ्रैक्शन हम लोग कह सकते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। तो डायमंड के अंदर जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के कारण इससे जो है वो लाइट जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, एक बार हो गया फिर बाहर निकल गया, ये लगातार जो है इसी में घूमते रह जाता है, घूमते रह जाता है, और लाइट जब सब तरफ से लगातार इसी में घूमता है तो इससे क्या होता है, ये साइन करता है यानी कि चमकता है, क्या करता है, साइन करता है यानी कि चमकता है। तो डायमंड भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा कैसे चमकता है ये आपको पता लग गया। लगातार इसमें मल्टीपल टाइम्स सेम प्रोसेस होता है, मल्टीपल टाइम्स क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है। मान लीजिए यहाँ पे टकरा, यहाँ से निकला, यहाँ पे टकरा, यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ से गया दूसरे तरफ तो यहाँ भी ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ से इधर गया तो यहाँ भी ज़्यादा हो गया, तो ये बाहर निकल नहीं पाता, ये डायमंड के अंदर ही क्या होता है, घूमते रह जाता है, घूमते रह जाता है। तीसरी बात हम लोग कर रहे थे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब तारे कैसे चमकते हैं, तो तारे के चमक स्टार्स, सॉरी टी लगा दिया मैंने, ठीक है, तारे कैसे चमकते हैं, तो तारे के चमकने के पीछे जो है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है।
ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे हुआ, इसको समझने के लिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आप किसी बड़े ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आग लगा हुआ है, ठीक है? जहाँ पे आग, इमेजिन कीजिएगा इस चीज़ को आप इमेजिन कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से इमेजिन कीजिए। और आग की लौ बहुत ऊपर तक निकल रही है। एक तरफ आप खड़े हुए हैं और एक तरफ आपका एक फ्रेंड खड़ा हुआ है और बीच में क्या है, आग की लपटें हैं। तो आग की लपटें जो हैं वो क्या है कि गर्म है। तो आग की लपटों में जैसे जैसे नज़दीक जाते हैं या जैसे जैसे दूर जाते हैं, मीडियम थोड़ा कम कहीं पे रेयर होगा, कहीं पे ज़्यादा रेयर होगा, क्या होगा, कहीं पे कम रेयर होगा, कहीं पे ज़्यादा रेयर होगा। तो जब यहाँ से आपको देखा जाता है तो लगातार क्या होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है। अब इस पोजीशन पे अगर ज़्यादा गर्म पे आ गया, ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो गया, यहाँ से कम हो गया तो कम रिफ्रैक्शन हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि ये हमारे आँखों तक पहुँचता है। और इधर से जो लाइट आती है तो उसे हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि ये, तो आग की लपटें जिस तरह से आपको मूव करते हुए नज़र आएँगी, ठीक है? मूव करते हुए नज़र आती हैं, आग की लपटें मूव करती हैं, तो आपको इधर वाले फ्रेंड का चेहरा भी उसी तरह से मूव करते हुए नज़र आएगा। क्या आएगा? चेहरा भी क्या होगा, मूव करते हुए, कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी डिफरेंट साइज़ का देखने के लिए आएगा। तो ये होता कैसे है? ये होता है हमारा, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब ये क्या होता है कि स्टार्स के अंदर क्या होते हैं, अपनी लाइट होती हैं और एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर हैं। एटमॉस्फेयर में हमारे क्या हैं, बहुत सारे लेयर हैं। अब क्या हुआ कि बहुत सारे लेयर हैं, बहुत सारे गैसें हैं, स्टार्स से लाइट आया, ठीक है? अब ये क्या हुआ, मान लीजिए डेंसर से रेयर में आया तो थोड़ा इधर फैल गया, फिर मान लीजिए कि यहाँ पे और रेयर हो गया, यहाँ फैल गया। हो सकता है कि यहाँ फिर क्या हो जाए, थोड़ा सा डेंसर हो जाए तो यहाँ आ जाए। तो जब ये हमारी आँखों में आता है, आँखों पे ये क्या होता है, हमारी आँखों पे आता है ये लाइट, हमें क्या लगता है कि कभी ये लाइट इधर से आया, कभी यहाँ से इधर भाग गया, कभी ये यहाँ से इधर भाग गया। और ये हवाएं जो चलती रहती है बीच में, हवा जो ये चलती रहती है, तो इस कारण से कभी लाइट हमें थोड़ा सा ब्लिंक इधर दिखता है, कभी इधर दिखता है, कभी इधर दिखता है। तो एग्जैक्टली लाइट आ रहा है क्लियर, लाइट जो है वो क्लियर आ रहा है। लेकिन क्या होता है कि आँखों को ये क्या होता है कि ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हर एक लेयर का जो डेंसर हुआ या रेयर पोजीशन हुआ, इस हिसाब से ये क्या होता है, हमें ट्विंकलिंग यानी कि चमकता हुआ या ब्लिंक करता हुआ दिखता है। क्या होता है, चमकता हुआ या ब्लिंक करता हुआ दिखता है। कभी लाइट हमको इधर थोड़े साइड से दिखती है, कभी लाइट हमें थोड़े इस साइड से दिखती है, तो हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है, तारा चमक रहा है। तो इसके पीछे का रीजन आपको पूछा जाए तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। और आपको समझ में आ गया कि ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आखिर होता कैसे है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, होता कैसे है। तो ये सब जो है वो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, ये 3-4 फिनोमिनन जो होते हैं वो इस तरह से क्या होते हैं, आपको दिखाई देते हैं। और प्लेनेट की बात करें तो प्लेनेट में चूंकि अपना लाइट ही नहीं होता है, तो उसका प्लेनेट में अपना लाइट नहीं होता है, वो दूसरे के लाइट से थोड़ा बहुत चमकते हैं, तो उसके अंदर उतना लाइट ही नहीं होता है कि वो क्या करेंगे, हमारे आंखों तक पहुंचेंगे और वो ब्लिंक करेंगे। जबकि स्टार्स में क्या होता है, लाइट ज़्यादा होता है, तो वो एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, उनका रिफ्रैक्शन लगातार, मल्टीपल रिफ्रैक्शन इसको कर सकते हैं कि मल्टीपल रिफ्रैक्शन होने के कारण ये जो है कभी इस पोजीशन पे, कभी इस पोजीशन पे, यहाँ पे देखिए कभी इस पोजीशन पे, कभी इस पोजीशन पे आ गया, फिर इस पोजीशन पे आ गया। और ये बीच में एयर और एटमॉस्फेयर के हवा के कारण ये क्या होता है, मूव करते रहता है। तो ये अलग अलग पोजीशन पे दिखते हैं लाइटें, तो अलग अलग पोजीशन पे दिखने के कारण ये क्या करते हैं, हमें ब्लिंक करते हुए यानी कि चमकते हुए, ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, डायमंड, मिराज, ये सब कैसे होता है आपको समझ में आ गया होगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को समझने के लिए मैंने आपको ये आग वाला एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल को ध्यान से समझिएगा। आप खुद दिमाग में सोचिए कि बड़ा आग लगा हुआ रहता है, उसके एक साइड एक बंदा होता है, दूसरे साइड दूसरा बंदा होता है। जब ये बंदा उस बंदा को देखता है तो उसका बॉडी वो जो है हिलता हुआ, मूव करता हुआ नजर आता है, क्योंकि वो मूव तो एग्जैक्टली कर नहीं रहता है, क्योंकि आग की लहरें जो हैं हवा के कारण मूव कर रही हैं, तो उनका रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो वो भी मूव कर रही हैं। और दूसरा बंदा इस बंदे को दिखता है तो वो उसी तरह से दिखता है। तो ये होता है मल्टीपल रिफ्रैक्शन के कारण, जिसे कि हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हवा के कारण, हवा के लेयर के कारण होता है, एटमॉस्फेयर के लेयर के कारण होता है।
डायमंड कैसे चमकता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण चमकता है, क्योंकि इसके थ्रू जो है हर एक जगह पे इसकी संरचना ऐसी होती है, बनावट ऐसी होती है कि हर एक जगह पे राइट रिफ्रैक्ट होने के बाद वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे रिफ्लेक्ट होती है, जिससे कि वो सेम मीडियम में वापस रह जाती है और वो डायमंड के अंदर ही घूमते हुए रह जाती है, तो डायमंड हमें चमकता हुआ दिखता है। और मिराज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये भी होता है। ये कैसे होता है? तो ये आपको पता लग गया कि रेज जो हैं वो किस तरह से आती हैं और हमें दिखती हैं, और इस तरह से हमें पता चलता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पिछले क्लास में पढ़ा। आज हमने ट्विंकलिंग स्टार, डायमंड और मिराज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है और रेनबो कैसे बनता है। सो थैंक यू वेरी मच।